सवाल रहेगा कि नाज़मीन एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। लगातार बीजेपी की नेताओं के द्वारा शीर्ष नेतृत्व से बयान सुनने को मिलता है, लेकिन हरियाणा में गठबंधन टूटा, बिहार में पहले पशुपति पारस नाराज़ हुए, फिर मुकेश सहनी और लगातार इस तरह की खबरें आ रही है। क्या ये बीजेपी की चिंताएँ और चुनौतियाँ आगामी आम चुनावों में बढ़ा देगा? देखिए, बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम सिर्फ़ बिहार की बात करें, तो बिहार में आपने सही कहा कि यहाँ पर एनडीए का कुनबा बढ़ नहीं रहा है, बल्कि घट रहा है। यहाँ पर मुकेश सहनी को उम्मीद थी, बल्कि मुकेश सहनी ये भी कहते हुए नज़र आए थे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें 1 सीट ऑफ़र की गई थी। लेकिन उन्होंने सिरे से इसे इनकार कर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उनके विधायकों को अपने पाले में कर लिया और उसके बाद मुकेश सहनी को ना तो कैबिनेट में जगह देते हुए नज़र आए उनके विधायकों को, ना ही मुकेश सहनी को लेकर सीट बंटवारे में फैसला किया। यहाँ पर ये देखा गया, भारतीय जनता पार्टी सामने आई, 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और 17 की 17 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। इसमें मुकेश सहनी को सहयोग देने की बात साफ तौर पर दिखाई नहीं दी, जिस वजह से मुकेश सहनी जो कह रहे थे कि हम निषाद समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए, उनको आरक्षण दिलाने के लिए, यहाँ तक कि राजनीति में भी उनका वर्चस्व बन सके, इसलिए हम एक ऐसे दल का सहारा लेना चाहते थे जो कहीं न कहीं हमें उस मुकाम तक पहुँचा सके। तो महागठबंधन सबसे अच्छा रास्ता नज़र आता है, इसलिए मुकेश सहनी हो या हरियाणा में आप किसी भी यहाँ पर चेहरे को लगा सकते हैं, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ रहा है और इंडिया गठबंधन की तरफ अगर बीजेपी के सहयोगी दल इसी तरीके से बढ़ते रहे तो एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, ये नारा बीजेपी दबा देगी और विपक्ष उठा देगा कि एनडीए का कुनबा अब घट रहा है। लेकिन उसका क्या कारण है? क्यों आखिर सीट शेयरिंग की बात जब बीजेपी के साथ सहयोगी दलों की आती है तो बात बनती नहीं, बात बिगड़ जाती है? क्या वाकई में बीजेपी यहाँ पूरे तरीके से समझौता सीट शेयरिंग को लेकर सहयोगी दलों के साथ नहीं करता? निराश वे कहीं न कहीं होते हैं और नाराज़गी सामने आती है, बीजेपी से नाता